सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। नेपाल हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर। नेपाल में दूसरे दिन भी हिंसक प्रदर्शन जारी है। विदेश भागने की फिराक में प्रधानमंत्री ओली है। दुबई भागने की फिराक में प्रधानमंत्री ओली केपी शर्मा। बताया जा रहा है कि केपी शर्मा ओली विदेश जाना चाहते हैं। दुबई भागने की वो योजना बना रहे हैं क्योंकि इस वक्त उनके देश में हालात बहुत खराब हैं, चिंताजनक हैं। इलाज के बहाने दुबई जाने की तैयारी है। और हिंसा के बाद अब तक 3 मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है। देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप देख रहे हैं। दूसरा दिन है प्रदर्शन का। दरअसल सोशल मीडिया पर बैन लगाने के खिलाफ ये प्रदर्शन चल रहा है और इस प्रदर्शन में अब हिंसक झड़प के साथ साथ जो संख्या है प्रदर्शनकारियों की वो भी बढ़ती हुई दिख रही है। और इनका कहना है कि सरकार ने जो फैसला किया वो सही नहीं है, सरकार उस फैसले को वापस ले ले, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। और उस जगह की हालात आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त कर्फ्यू है। अलग अलग जगहों की नेपाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कमोबेश हर जगह स्थिति ऐसी ही दिख रही है। सेना को मोर्चा संभालना पड़ रहा है और लोगों का गुस्सा है सरकार के खिलाफ कि आखिर रातों रात कैसे फैसला हो गया कि सोशल मीडिया को बंद किया जाएगा। आपको बता दें कि नेपाल में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित 26 ऐप को बैन करने का फैसला सरकार ने किया और इसी बात को लेकर ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिसकी 2 तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए कहीं पर आगजनी हो रही है। सड़क पर जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ पत्थर ही पत्थर आपको दिखेंगे। लोगों का कहना है कि इस पर जितनी जल्दी सरकार बैकफुट पर आ जाए उतना बेहतर होगा क्योंकि आर और पार के मूड में है। और कल की जो तस्वीरें थी वो तो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक थी जब संसद परिसर के ऊपर प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे। एक तरीके से देखिए जो बांग्लादेश में हम हालात देखते हैं तख्ता पलट के, कुछ इसी तरीके के तस्वीरें, कुछ इसी तरीके का नजारा इस वक्त नेपाल में भी दिख रहा है जहां लोगों का गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि वो सड़क से लेकर संसद तक सरकार का विरोध कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से पत्थर बरसाए जा रहे हैं। वहां पर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी है, सेना ने कमान संभाला है, लेकिन लोग पत्थर फेंकते हुए देखे जा रहे हैं। समझाने की कोशिश हो रही है लेकिन बात बन नहीं पा रही है। और अब तक जो जानकारी है कि कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, 3 मंत्रियों ने इस्तीफा अब तक दे दिया। और दूसरी तरफ विदेश भागने की फिराक में पीएम ओली है। उनका कहना है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वो दुबई जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब हालात इतने तनावपूर्ण हैं आपके देश में तो फिर वो वहां से निकल कैसे सकते हैं। इस स्थिति पर कौन कंट्रोल करेगा, कैसे ये सब कुछ सामान्य होगा, ये सबसे बड़ा सवाल अब तक नेपाल के लिए बन चुका है। लेकिन हालात इस वक्त वहां पर ऐसा है कि लोग चाहते हैं कि तख्ता पलट हो जाए। और देखिए सिर्फ वर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ लोगों का गुस्सा नहीं है, बताया जा रहा है कि इससे पहले भी जो प्रधानमंत्री रहे हैं उनके खिलाफ भी लोगों का गुस्सा है। और पूर्व पीएम पुष्प कमल दहल के घर पर भी हमला किया गया, लोग वहां तक पहुंच गए। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें देखिए वहां पर जो इस वक्त लोग हैं वो कितने परेशान हैं क्योंकि जगह जगह पर आगजनी की जा रही है, रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं ताकि लोगों को कंट्रोल किया जा सके। देखिए किस तरीके से वहां पर इस वक्त स्थिति को सेना कमांड में लेने की कोशिश कर रही है लेकिन बात बन नहीं पा रही है। और कल से अगर प्रदर्शन की बात की जाए तो ये और ज्यादा उग्र हुआ है और वहां पर हालात बेहद तनावपूर्ण। लेकिन इस बीच अहम जानकारी ये भी है कि अब तक 3 मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है जो चाहते हैं कि सरकार बैकफुट पर आए, सरकार अपने फैसले को वापस ले ले। क्योंकि अचानक से आप सोशल मीडिया पर बैन लगा दें जिसको कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया से रोजी रोटी चलाते हैं और ऐसे में अगर सरकार बैन उन्हें करेगी तो फिर इनके सामने बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। और ये देखिए ड्रोन व्यू आपको नेपाल का दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सड़कें सुनसान हैं, जगह जगह इस वक्त कर्फ्यू की स्थिति होने की वजह से लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। लेकिन हजारों से ज्यादा की संख्या में लोग सड़कों पर भी उतरे हुए हैं, विरोध जाहिर कर रहे हैं सरकार के उस फैसले का जिसमें यह कहा गया कि सोशल मीडिया को बैन किया जा रहा है, जिसमें आप देखिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जैसे तमाम बड़े प्लेटफॉर्म को बैन करने की बात कही गई।
और इसी बात को लेकर गुस्सा है, जिसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दूसरा दिन नेपाल में प्रदर्शन का। और ये देखिए, ये जो ड्रोन व्यू आप देख रहे हैं, बहुत कम लोग आपको सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। तमाम स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कहीं कहीं पर आप देखिए, ये जो प्रदर्शन चल रहा है, ड्रोन व्यू से आप देखेंगे तो आपको ये कम लोग दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन इस वक्त जो वहां पर हालात है, हजारों की संख्या प्रदर्शनकारियों की है जो कि सड़कों पर उतरे हुए हैं और वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है। जो लोग इस वक्त वहां पर स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस से जब स्थिति कंट्रोल नहीं हुई तो सेना को मोर्चे पर लाया गया, लेकिन वो भी नाकाफी साबित। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं ताकि उन्हें डराया जा सके, ताकि उनको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन सोशल मीडिया पर बैन का विरोध इतना ज्यादा नेपाल में बढ़ चुका है कि इस वक्त प्रदर्शनकारी आर और पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। और इस बीच जो खबर है, जो बहुत चिंताजनक है, कि विदेश भागने के फिराक में वहां के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन सवाल यही है कि अगर तनावपूर्ण स्थिति है तो उसे कंट्रोल कौन करेगा? क्योंकि केपी शर्मा ओली ने कल ये बात कही थी कि वो सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं है, वो इस बात के खिलाफ हैं कि कुछ अराजक तत्व उनके देश को कमजोर कर रहे हैं। बहुत ही गोलमोल घुमाकर उन्होंने जवाब दिया और इस जवाब से प्रदर्शनकारी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। उनका सवाल यही है कि आखिर सरकार ने ऐसा फैसला क्यों किया और अब फैसला जब हो चुका है तो उसके आगे क्या होगा? क्योंकि चाहते हैं प्रदर्शनकारी कि इसको सरकार वापस ले ले, बैकफुट पर सरकार आए और ये प्रदर्शन खत्म कर दिया जाए। लेकिन देखिए, अभी तक सरकार की तरफ से इस तरीके की कोई बात नहीं कही गई है। लेकिन जो ये आप तस्वीर देख रहे हैं, आप याद कीजिए, बांग्लादेश में कुछ इस तरीके की तस्वीरें थी जहां पर तख्ता पलट कर दिया गया। कई ऐसे तमाम जगह हैं जहां पर इस तरीके की तस्वीरें जब दिखती हैं तो सीधे सरकार पलट जाती है। तो क्या नेपाल में कुछ ऐसा होने वाला है? इसकी आशंका भी जाहिर की जा रही है, क्योंकि वर्तमान प्रधानमंत्री के लिए लोगों का इतना ज्यादा गुस्सा है कि वो आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। कर्फ्यू होने के बावजूद वो डर नहीं रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। कहा जा रहा है कि जेनजी इस वक्त गुस्से में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सिर्फ जेनजी की बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा तबका नेपाल का है, एक बहुत बड़ी आबादी है जो चाहती है कि सरकार अपने फैसले को वापस ले ले और इस स्थिति को कंट्रोल कर लिया जाए। लेकिन हालात ऐसे दिख नहीं रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने, विदेश भागने की फिराक में पीएम ओली हैं। आपको जैसा कि जानकारी हमने पहले भी दी थी कि दुबई भागने की फिराक में केपी शर्मा ओली दिखाई दे रहे हैं। पीएम ओली दुबई जाने की योजना बना रहे हैं और कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिस वजह से दुबई वो जाना चाहते हैं। लेकिन क्या ये डर है जो हालात उनके देश में है उसे देखकर वो जाना चाहते हैं? क्या कुछ बड़ा नेपाल में होने जा रहा है? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा हो चुका है और इस तरीके से बैक टू बैक 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फैसले का विरोध और उस विरोध के जरिए सरकार को चेताने की भी कोशिश हो रही है। सरकार को यह अल्टीमेटम है कि जितनी जल्दी हो फैसले को वापस लिया जाए। लेकिन नेपाल की सड़कों के हालात आप देखिए, हर तरफ आपको आंसू गैस के गोलों के धुएं दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी मिल रहा है उसको फेंका जा रहा है सेना की तरफ। सुरक्षा बल जो कि लगातार कमांड लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। और देखिए, अगर कर्फ्यू में इस तरीके की स्थिति है, क्योंकि वहां पर कर्फ्यू इस वक्त लगाया गया है, लेकिन कर्फ्यू के बावजूद अगर प्रदर्शनकारी सड़कों पर है तो फिर नेपाल की स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक है। लगातार ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। शर्मा ओली को प्रधानमंत्री होने के नाते से उनको जिम्मा लेना पड़ेगा और ये जो समस्या हुआ है इसको समाधान करना पड़ेगा। लेकिन अस्मिता जी, जिस तरीके से तो देखिए, वहां पर जो नेपाल के नेता हैं वो भी ये मान रहे हैं कि इस स्थिति को आपको कंट्रोल में लेना होगा, आप भाग नहीं सकते। क्योंकि एक जो खबर आई है कि विदेश भागने के फिराक में केपी शर्मा ओली हैं, तो फिर ये जवाब कौन देगा कि सरकार ने फैसला लिया और फिर प्रधानमंत्री दुबई निकल जाएंगे? ऐसे में कैसे ये स्थिति कंट्रोल में की जाएगी जब 3 बताया जा रहा है कि मंत्री इस्तीफा अब तक दे चुके हैं? स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा हो चुका है। जानकारी है कि 3 मंत्रियों के, बड़े विभाग के मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है।
लेकिन इस बीच केपी शर्मा ओली दुबई जाने की योजना बना रहे हैं। 4 सितंबर को 26 ऐप पर बैन लगाया गया। देखिए क्यों ये प्रदर्शन हो रहा है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। हंगामे के बाद सरकार ने बैन भी हटाया। हंगामे के बाद वहां पर बैन को हटाने की कोशिश की गई, लेकिन दूसरे दिन भी लोगों का प्रदर्शन अभी चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको सीतामढ़ी से बड़ी खबर दे। सीतामढ़ी से सटे रोहतक में बवाल की स्थिति है। रोहतक के चंद्र निगाहपुर में बवाल की स्थिति। प्रदर्शनकारियों ने प्रहरी कार्यालय में तोड़फोड़ की है। कई सरकारी वाहनों को आग के हवाले किया गया और घटना को लेकर इलाके में बंद का नजारा दिख रहा है। नेपाल प्रशासन ने इलाके में कर्फ्यू लगा दिया। देखिए अब असर बॉर्डर्स इलाकों में भी दिख रहा है और सीतामढ़ी से यह खबर आपको दे रहे हैं जहां पर बवाल की स्थिति बन गई। चंद्र निगाहपुर में बवाल की स्थिति हो गई। प्रदर्शनकारियों ने प्रहरी कार्यालय में तोड़फोड़ की है। कई सरकारी वाहनों को आग के हवाले किया गया और घटना को लेकर इलाके में तनावपूर्ण स्थिति है और वहां पर बंद का नजारा भी अब दिख रहा है। नेपाल प्रशासन ने इलाके में कर्फ्यू लगा दिया है ताकि वो प्रधानमंत्री देश छोड़ के जा सकते इलाज के नाम से। और क्या है कि नहीं ये इस्तीफा मन नहीं कर रहे, इसके लिए वो सेकेंड लैंडिंग और सेकेंड गियर क्या दबा रहा है कि वो इलाज के नाम से बाहर जा सकते हैं इलाज के। तो इसके लिए भी वो जैन जी अभी त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में वो खड़ा होकर उसको जाने के लिए आने के लिए भी वहां से आने के भी मुश्किल है। वो मुश्किल कर रहे हैं, वो रास्ते में मुश्किल कर रहे हैं। अभी हम जिस रूट पे जा रहे हैं ये रास्ता कहाँ जाता है और आगे हम राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रहे हैं शायद हम? ये क्या है कि अलग रास्ता है, अलग रूट से मैंने आपको ले आया है। हाँ। कि ये रूट में इतना वो आंदोलन नहीं हुआ रहा है। थोड़ा सा सेफ है ये रास्ता। ये एरिया रेसिडेंशियल एरिया है। अच्छा। लेकिन हमारे ये राष्ट्रपति भवन के इलाके भी जा सकते हैं और वो सरवादुर देवा के निवास भी जा सकते हैं। यहाँ से बहुत नजदीक है, ये रास्ते में है। इसके लिए राष्ट्रपति भवन और सरवादुर निवास का उतना दूरी नहीं है। सरवादुर देवा के वाइफ पर राष्ट्र मंत्री आरजू देवा है, अभी का कैबिनेट में परराष्ट्र मंत्री है। जो भारत और हमारा संबंध है, सदियों देखी का संबंध है, सदियों के संबंध रोटी बेटी का है। वो इतना ही नहीं, व्यापारिक संबंध है, धार्मिक संबंध है, वो पवित्र संबंध है था। तो यदि संबंध ये नेपाल में ये आंदोलन को नजर नहीं बनाया, भारत ने इसको नजरअंदाज नहीं लगाया, तो उसके बाद में क्या हो सकता है, भारत और नेपाल के रिलेशन भी में कुछ टकराव आ सकता है। नेपाल और भारत के रिलेशन में भी कुछ उपसंख्या हो सकता है। इसमें तीसरे और बाहर। तो देखिए सीतामढ़ी से सटे रोहतक की जानकारी दी जा रही थी। प्रहरी कार्यालय में तोड़फोड़ की गई है और वहां पर भी हालात तनावपूर्ण हो चुके हैं। देखिए तस्वीर आपके सामने है। राकेश रंजन इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या स्थिति इस वक्त है वहां पर? जी, मैं आपको बता दूं कि सीतामढ़ी से सटे नेपाल का रौतहट जिला है और रौतहट जिला का जिला मुख्यालय चंद्रनिगाहपुर है, जहां पर भारी संख्या में जो प्रदर्शनकारी है वो सड़कों पर उतर आए हैं और हालात इस कदर खराब हो चुका है कि जगह जगह जो प्रदर्शनकारी है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। टायर जलाकर रोड को जाम कर दिया है और जो चंद्रनिगाहपुर का प्रहरी कार्यालय है उसमें सैकड़ों की तादाद में जो प्रदर्शनकारी है वो प्रवेश कर गए हैं और भारी पैमाने पर जो प्रहरी कार्यालय है उसमें तोड़फोड़ किया है और प्रहरी कार्यालय के जो पुलिस की गाड़ियां हैं उसको आग के हवाले कर दिया है। हालत बेकाबू हो चुकी है और जो नेपाल प्रशासन है स्थिति को बेकाबू होते देख इलाके में कर्फ्यू लगा दिया है और किसी के भी घर से बाहर निकलने पर पूरी तरीके से पाबंदी है। जगह जगह जो नेपाल आर्मी के जवान है उसको तैनात किया गया है। तो कहा जा सकता है कि लगातार जो प्रदर्शनकारी है उनका जो स्वरूप है वो उग्र होता जा रहा है। पहले पहाड़ी इलाकों में यह प्रदर्शन शुरू हुआ था, लेकिन अब जो तराई इलाके हैं वहां भी प्रदर्शनकारी लगातार सड़कों पर निकलकर सरकार के विरोध में। राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए सीतामढ़ी में हालात क्या है इस वक्त, ये बताने के लिए मुन्ना राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुन्ना, क्योंकि बगहा में भी, क्योंकि वहां पर भी अब कंट्रोल कोशिश की जा रही है कि स्थिति को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये रोहतक से जो तस्वीरें आई हैं वो चिंताजनक है कि बॉर्डर एरिया में भी अब प्रदर्शनकारी काफी उग्र होते दिख रहे हैं। तो बगहा में इस वक्त क्या हालात है और वहां पर स्थिति को कंट्रोल करने के लिए क्या इंतजाम दिखाई दे रहे हैं आपको? निश्चित तौर पर जिस तरह से दूसरे दिन के नेपाल में आंदोलन चालू है तो बगहा और
जो पूरे बिहार से जुड़े हुए जो नेपाल के तराई इलाके हैं उन इलाकों तक यह आंदोलन पहुंच गया है और नेपाल के जो सीमावर्ती इलाके हैं उन इलाकों में आंदोलन चल रहा है। और आंदोलन को देखते हुए सबसे ज्यादा स्थिति चंद्रपुर में खराब हुई है। आज हिंसा का मुख्य केंद्र चंद्रपुर बन चुका है, जहां वहां के मेयर सांसद के साथ ही वहां नेपाल के थाना में भी आग लगा दी गई है और नेपाली पुलिस के वाहनों को वहां आग के हवाले किया जा रहा है। अब तो फिलहाल अपडेट यही है कि नेपाल के चंद्रपुर में हालात बिल्कुल बेकाबू हो चुके हैं और लगातार नेपाल पुलिस जिस तरह से फायरिंग कर इसको काबू करने की कोशिश कर रही है, उसके बाद जिस तरह से लोग उग्र हुए हैं तो पुलिस ने भी आंदोलनकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। फिलहाल नेपाल का जो बॉर्डर है बिहार से सटे हुए सभी बॉर्डर पर एसएसबी ने अलर्ट घोषित कर दिया है और तमाम इलाकों में अभी भी नेपाल के जो सीमावर्ती इलाके हैं उन इलाकों तक आंदोलन पहुंच चुका है। जी और मुन्ना, क्योंकि देखिए ये बॉर्डर इलाका है तो इसलिए एहतियात के तौर पर इंतजाम, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अब एसएसबी कंट्रोल ले रही है। प्रदर्शनकारियों को क्या ये अंदाजा है कि जिस तरीके से वो तनावपूर्ण स्थिति बना रहे हैं इसका अंजाम भी बहुत बुरा हो सकता है, तो क्या उनको समझाने के लिए कोई बड़े अधिकारी वहां पर आपको दिखाई दिए हैं? अब तक कोई ऐसा कम्युनिकेशन किया गया है कि इनको समझाया जाए कि बॉर्डर एरिया में इस तरीके के हालात वो ना करें, लोगों को आने जाने में दिक्कत होगी, बाकी रोजमर्रा की चीजें भी रुक सकती हैं? निश्चित तौर पर जिस तरह से कल आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद लगातार यह आंदोलन जारी है। जिस तरह से नेपाल सरकार के 3 मंत्रियों ने इस्तीफे की पेशकश की है, इसके बाद प्रधानमंत्री के इस्तीफा पर भी दबाव बन गया और प्रधानमंत्री के देश छोड़ने की भी मांग शुरू हो गई है। इस तरह से नीचे के स्तर पर बात करना फिलहाल कहीं से भी स्थानीय स्तर पर इसकी पहल नहीं की जा सके, क्योंकि नेपाल सरकार बिल्कुल अस्थिर हो चुकी है और काठमांडू से लेकर जिला की बात करें तमाम इलाकों में अभी आपातकाल जैसी स्थिति बन चुकी है और कहीं भी शासन का कंट्रोल आंदोलनकारियों पर नहीं दिख रहा है। जी राकेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, क्योंकि रोहतक की बात की जाए तो वहां पर भी हालात इस वक्त बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हैं, लेकिन क्या जो स्थिति अभी कंट्रोल करने की वहां पर लग रही है कि एसएसबी की टीमों को एक्टिव किया गया है, लग रहा है कि कुछ बात बन पाएगी, प्रदर्शनकारियों को ये समझा पाएंगे कि अगर ऐसा वो करेंगे तो रोजमर्रा की चीजें बहुत प्रभावित होंगी, लोगों को आने जाने में बॉर्डर एरिया में दिक्कत होगी, तो इसको कंट्रोल करने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म वहां पर तैयार किया जा रहा है क्या? तो मुन्ना राज लगातार बगहा से हमारे साथ बने हुए हैं। मुन्ना, क्या इस वक्त कोई अधिकारी अब तक इस पर कमेंट कर पा रहा है कि वो आगे की तैयारी कैसे करने वाले हैं? क्योंकि जैसा कि हमने नेपाल में देखा कि कल फिर भी स्थिति कंट्रोल में थोड़ी बहुत लग रही थी, लेकिन आज वहां पर स्थिति बहुत बेकाबू है। तो अगर बॉर्डर एरिया पर स्थिति बेकाबू होती है तो फिर क्या तैयारी की गई है? ज्यादा वो तैयारी क्या है जिससे प्रदर्शनकारियों को रोका जा सकता है? जो भी आंदोलन हो रहा है वो नेपाल के आंतरिक इलाकों में चल रहा है, तो इस बॉर्डर तक यह आंदोलन अभी नहीं पहुंच पाया। नेपाल सरकार के खिलाफ यह आंदोलन नेपाल के लोग वहां कर रहे हैं और जिस तरह से कल 19 लोगों की मौत हुई है नेपाल में, उसके बाद नेपाली मीडिया के भी कई साथियों को चोट आई है और कई पत्रकारों के काठमांडू में घायल होने की खबर है, जिनका इलाज अभी चल रहा है। तो नेपाली मीडिया भी आंदोलनकारियों के साथ आ गई है और जिस तरह से सोशल मीडिया के खिलाफ नेपाल सरकार ने जो निर्णय दिया था, तो उसके बाद जिस तरह से देर शाम तक सोशल मीडिया साइट पे बैन को हटाने की बात की गई थी, हालांकि सुबह आते आते नेपाल के 3 मंत्रियों ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। इसके बाद नेपाल के तमाम इलाकों में बिल्कुल हालात बेकाबू है और जो सीमाई इलाकों है उसको देखते हुए पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद एसएसबी के साथ ही जिला पुलिस भी तमाम इलाकों में चौकसी बरत रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से नेपाल के तमाम इलाकों में जो आंदोलन चल रहा है उसकी आग अभी बॉर्डर तक नहीं पहुंच पा रही है, हालांकि जिला प्रशासन की टीम पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुन्ना राज तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए अभी जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर अलर्ट कर दिया गया है, एसएसबी कंट्रोल कर रही है। और जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए ये नेपाल की तस्वीरें हैं जहां पर हालात बहुत बेकाबू हैं, लोग आगजनी कर रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, रोजमर्रा की चीजों को बाधित किया जा रहा है ताकि दबाव वो बना सके सरकार पर। और अब आपको गया